हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में नवरात्रि में ज्वारों की सभी जानकारी आपको बताऊंगी। 9 दिन के बाद क्या ज्वारों को विसर्जित कर देना चाहिए, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्या 9 दिन के बाद ज्वारों को विसर्जित करना चाहिए, क्या ज्वारों में क्या डालना चाहिए, क्या ज्वारों को अपने पास बचा करके रखना चाहिए, ये भी मैं आपको जरूर इस वीडियो में बताऊंगी। कृपया करके मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नवरात्रों में ज्वारों के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा आपके सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे और कमेंट बॉक्स में जितने भी सवाल आएंगे उन सब के रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दिए जाएंगे। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रों में सबसे पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसलिए घर में जब भी विशेष पूजा की जाती है तो या कुछ हवन किया जाता है तो आपने जरूर देखा होगा जौ अर्पित किए जाते हैं। ये जो अन्न ब्रह्म के समान होते हैं और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारों से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। ज्वारों से आप अपनी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जो भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखता है तो माता रानी का उसको प्यार मिल जाता है। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारों से आप अपना भविष्य देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो आप ये जान सकते हैं कि आपके आने वाला साल आधा सही चलेगा और बाद में आधा थोड़ा सा खराब चलेगा। अगर आपके जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो आपके शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे बीतेंगे और बाद में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके जौ सफेद या हरे रंग के उग रहे हैं तो आपका ये शुभ संकेत है। इस समय में खुशियों के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। जौ अगर सूखी हुई उगती है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। इसके लिए आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए आप नव दुर्गा के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंत्र को आप साधारण मत समझना। वैसे मैया अपने बच्चों को हमेशा करुणा करती है, दया करती है और हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि नवरात्रों में इन नवरात्रों के बाद इन ज्वारों का क्या करें, इनको विसर्जित कर दें या घर में रखे रहने दें। चलिए मैं आपको इस वीडियो में इस बात की जानकारी मैं आपको देती हूँ। इन ज्वारों की पूजा करने का एक निश्चित समय होता है, इन 9 दिनों का। इन 9 दिनों के बाद इनकी पूजा करने के बाद इन्हें जल में विसर्जित कर देना चाहिए। ये एक मान्यता है। इन ज्वारे को श्री शक्ति भी कहा जाता है, अर्थात दुर्गा की शक्ति, गंगा की शक्ति और दुर्गा मैया की शक्ति। इन श्री शक्ति को दुर्गा शक्ति को गंगा शक्ति में विसर्जित कर देने के बाद उनको हम भेंट कर देते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों, ज्वारे 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण ये एक दिव्य शक्ति में बदल जाते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के समीप रहने के कारण ये जो एक शक्ति स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन जो की अखंड शक्ति लोगों की दुख तकलीफ या परेशानियों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये लोगों के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और जो आपके मन में दबी हुई जो इच्छा है उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। इन ज्वारों से लोगों की गरीबी, दुख तकलीफ, परेशानियां या लंबे समय से कोई बीमारियां सब दूर हो जाती हैं, सब दूर कर सकते हैं। इन ज्वारों की अच्छी से पूजा सेवा करने से लोगों को बहुत पुण्य प्राप्त होता है, जिससे उनकी गरीबी, उनकी परेशानी, उनकी इच्छा सब पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन ज्वारों को श्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन्हें लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ज्वारों को हमेशा व्यापार स्थान या तिजोरी में या धन स्थान में रख लेना चाहिए। इनसे धन में वृद्धि होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। अगर आपके कारोबार में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल पा रहा है, आप इन ज्वारों की कुछ पत्तियां अपने व्यापार स्थान में, अपने धन स्थान में या फिर अपने दुकान में, अपने धन संपदा में, अपने घर परिवार में रख सकते हैं। इससे इन ज्वारों से काम की बढ़ोतरी होती है, धन की बढ़ोतरी होती है और घर परिवार में सुख शांति होती है। क्योंकि 9 दिन में पूजा के कारण, 9 दिन में अखंड ज्योत के कारण, दुर्गा माता के समीप रहने के कारण ये श्री शक्ति के कारण जागृत हो जाते हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ज्वारों को अपने पर्स में इसकी कुछ पत्तियां अपने पर्स में जरूर रखनी चाहिए। इसके पीछे का कारण भी मैं आप सभी को जरूर बताना चाहूँगी। जिस तरह से ये तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होने देता, उसी तरह से ये पर्स में रखने से भी पर्स को कभी खाली नहीं होने देता। ये पत्तियां पर्स में होने के कारण आपके पर्स को हमेशा नोटों से भरे रखने का काम करती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए नवरात्रों की ये ज्वारों के 5 पत्तियां किसी भी पुराण में, किसी भी अपनी सप्तशती में या फिर किसी धार्मिक पुस्तक के अंदर रख लेते हैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा मांग करके, अगर आपकी उस पुस्तक के अंदर इसकी 5 पत्तियां रख देते हैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो आपकी इच्छा कुछ दिनों में जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन इस रहस्य को आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना है। जब इच्छा पूर्ण हो जाए तो भले ही बता दें, लेकिन पहले इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। ये ज्वारे बहुत पवित्र चीज़ हैं, इससे बहुत सी इच्छाएं भी पूरी होती हैं और बहुत से धार्मिक काम भी इससे जुड़े होते हैं। ये बहुत पवित्र चीज़ें हैं।
मैं आपको अब एक बहुत ही रहस्यमय उपाय बताती हूँ नवरात्रों के दिनों का। आप क्या करें, आपको क्या करना है कि एक चांदी का या तांबे का ताबीज ले लें, उसमें कुछ ये पत्तियां डाल दी हैं ज्वारों की, और उसमें जो भस्म होती है नवरात्रों में, जो गोबर के कंठे की भस्म जलाते हैं, धूपबत्ती की भस्म जलाते हैं, या फिर माता रानी पे चढ़ाए गए अक्षत होते हैं, उनको ले लें और उस ताबीज के अंदर रख लें। तो वे आपकी या आपके घर परिवार की, जिसके भी गले में पहनाए जाएंगे, वो आपकी रक्षा करते हैं। आपके घर में अगर कोई लंबे समय से बीमार पड़ा है, जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, आप उसके गले में भी ये ताबीज बांध सकते हैं, और जिससे उसको बहुत जल्दी आराम लगने लग जाएगा। मैं आपको ज्वारों का एक गुप्त प्रयोग भी बता रही हूँ। आप इसको अपने तक सीमित मत रखना, आप इसको शेयर भी जरूर करना। अगर कोई घर में लंबे समय से बीमार पड़ा है या फिर उसको उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, उसको इन ज्वारों को पीस करके इनका कुछ रस निकाल लें, इसकी 4-5 बूंदे अपने जो बीमार आदमी पड़ा है उसके मुँह में डाल दें, उसको पिला दें। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ही उसको जल्दी ही आराम लगना शुरू हो जाएगा। बीमार व्यक्ति को इन ज्वारों का जब रस पिलाएं तो आप सुबह शाम पिलाएं, और कुछ दिनों तक ऐसे ही पिलाते रहें। तो माँ भगवती का ध्यान करके, माँ अम्बे का, माँ काली का ध्यान करके आप इस रस को पिलाएं, तो उस व्यक्ति को बीमारी में बड़ी जल्दी आराम लग जाएगा। इन 9 दिनों की पूजा के बाद इन ज्वारों में ब्रह्म अथवा माँ की आदि शक्ति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ब्रह्मा आदि की और माँ की शक्तियों से खाट में पड़ा हुआ इंसान भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। जितनी भी सामग्री हम नवरात्रों में अपने घर में रखते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, चाहे आप ज्वारे ही ले लें, चाहे आप जोत की बाती ले लीजिए, चाहे आप जौ ले लीजिए, चाहे आप अक्षत ले लीजिए, ये सब किसी न किसी काम जरूर आते हैं। इनको हम फेंक देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप नदी में इसे बेशक विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा सामान अपने पास बचाकर रख लेना चाहिए। ये माता रानी का आशीर्वाद होता है। किसी को भूत बाधा लग गई है, किसी को नजर दोष हो गया है, तो ज्वारे के कुछ रस उसको पिला दें निकाल करके, या फिर गोबर के जो कंठे की हमारी राख होती है, जो भस्म होती है, उसको चटा दें, उसके गले पे या गर्दन पे और पाँव के तलवों में लगा दें, तो उसकी नजर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसकी भस्म का या फिर ज्वारों का हमें सारा विसर्जित नहीं करना चाहिए, कुछ अंश समय बचा करके अपने पास ही रख लेना चाहिए। क्या आपको पता है, साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, 2 बार ये नवरात्रे आते हैं। अगले नवरात्रे आने तक हमें इन्हें बचा के थोड़ा सा जरूर रखना चाहिए। अगर आपको भी नवरात्रों के बारे में कुछ जानकारी मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो तो आप कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।